आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो कुछ सालों पहले पूरी दुनिया की न्यूज़ में हेडलाइंस थी। लेकिन इस स्टोरी की जो डिटेल्स निकलकर सामने आई थी वो किसी ने भी कवर नहीं की और आज मैं आपको वही डिटेल्स और पूरी स्टोरी बताने वाला हूं। 17 अप्रैल 2018 के दिन 42 साल की हॉली मैकी नाम की ये महिला साउथ वेस्ट एयरलाइंस प्लेन में 14C सीट नंबर पर जाकर बैठी। इस जहाज में उसके अलावा 143 पैसेंजर्स और सवार थे और इन सभी को न्यूयॉर्क से डालस तक उड़ान भरनी थी। ये पूरी यात्रा 4 घंटे की होने वाली थी। हॉली ने सीट पर बैठते ही अपनी सीट बेल्ट लगाई और अपने बैग को सीट के नीचे रखा और अब बस इंतजार कर रही थी अपने बराबर वाली 2 सीट्स पर पैसेंजर्स के आने का। कुछ ही सेकंड्स बाद एक 40 साल की बैंक एग्जीक्यूटिव जेनिफर सामने से चलती हुई आई और तुरंत उसने आते ही हॉली से अपनी सीट पर जाने के लिए रास्ता मांगा। वैसे तो हर एयरलाइन में ये रूल होता है कि वो पैसेंजर्स को बैठने से पहले ही बोर्डिंग पास पर उनकी सीट बता देते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट एयरलाइंस में सिस्टम खुला हुआ है जिसका जहां मन करे वो वहीं बैठ सकता है। खैर जेनिफर 14A नंबर सीट पर जाकर बैठ गई। अगले कुछ मिनट्स तक जैसे जैसे प्लेन भरता गया, लेकिन अभी तक हॉली और जेनिफर के बीच में बैठने वाला कोई नहीं आया। बात सही भी है क्योंकि ज्यादातर लोग बीच वाली सीट पर बैठना पसंद नहीं करते। खैर अंत होते होते एक टीनेज लड़की भागी भागी आई और इन दोनों के बीच में आकर बैठ गई। अब तीनों महिलाएं सीट बेल्ट लगाकर आराम से बैठी हुई थी और जब प्लेन पूरा भर गया तब जहाज के दरवाजे बंद किए गए और अनाउंसमेंट शुरू हुई। इन सभी अनाउंसमेंट्स को सुनकर पैसेंजर्स बोर हो चुके थे और जबकि हॉली को इस जहाज में कुछ अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों पर वो कंफर्ट नहीं हो पा रही थी अब क्योंकि उसे सही नहीं लग रहा था और उसने प्लेन में चढ़ने से पहले एक आइस कॉफी का बड़ा सा कप भी पिया था जिससे उसे अब बाथरूम यूज करना था। और जैसे ही वो बाथरूम जाने के लिए उठी एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे ये कहकर बिठा दिया कि जब तक जहाज टेक ऑफ नहीं कर जाता तब तक आप बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खैर हॉली फिर से बैठ गई और जहाज टैक्सी वे से होते हुए रनवे पर भागा और स्मूथली टेक ऑफ कर गया। जैसे ही जहाज अपनी हाईएस्ट ऊंचाई पर पहुंचा तो सभी पैसेंजर्स की तरह हॉली ने भी अपनी सीट बेल्ट खोली और बाथरूम की तरफ भागना चाहती थी, लेकिन तभी कैप्टन की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई जिसमें कहा गया कि वो क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई अपनी सीट को छोड़कर ना खड़ा हो क्योंकि जहाज के बाहर की हवा बहुत रफ है और जहाज कुछ ज्यादा ही टर्बुलेंस झेल रहा है। और तभी खिड़की पर बैठी जेनिफर ने देखा कि हॉली बहुत जोर से बाथरूम जाना चाहती है और कोई उसे जाने नहीं दे रहा, इसलिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। अब बेचारी जेनिफर भी इसमें क्या कर सकती थी क्योंकि वो खुद भी हॉली की तरह बाथरूम जाने का ही वेट कर रही थी। बीच में बैठी लड़की को इन दोनों से कोई मतलब नहीं था। कुछ मिनट्स तक और इंतजार करने के बाद हॉली ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपनी समस्या बताई। साथ ही उसने फ्लाइट अटेंडेंट को कहा कि मुझे इस प्लेन में बहुत अजीब लग रहा है, इसके साथ जरूर कुछ गलत होने वाला है। अब समय हो चुका था तकरीबन 11:04 का, जब उसने देखा कि वो बाथरूम तो नहीं जा सकती लेकिन अपना ध्यान भटकाने के लिए अपना लैपटॉप तो इस्तेमाल कर ही सकती है। और जैसे ही बैग से लैपटॉप निकालने के लिए वो नीचे झुकी तभी उसने 2 बहुत तेज धमाके जैसी आवाज सुनी। पहली आवाज थी जैसे प्लेन से कुछ बहुत भारी चीज टकराई हो और दूसरी आवाज थी हवा की जो पूरे प्लेन में फैली और ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जहाज से सारी हवा किसी ने खींच ली हो। और तब एक ही दम से प्लेन का पूरा कैबिन हार्ड कपा देने वाली ठंड से जमने लगा और देखते ही देखते प्लेन लेफ्ट साइड झुकने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। झुकी हुई हॉली जब वापस उठी तो उसने देखा कि सभी की सीट्स पर ऑक्सीजन मास्क लटके हुए हैं और आसपास बैठे लोग बुरी तरह चिल्ला रहे हैं। सभी फ्लाइट अटेंडेंट इधर उधर भाग रहे हैं, लोगों के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क फिट कर रहे हैं और जहाज पूरी तरह से लेफ्ट साइड टेढ़ा होकर तेजी से नीचे जाने लगा था। हॉली ने भी जैसे ही अपना हाथ ऑक्सीजन मास्क की तरफ बढ़ाया तो उसने महसूस किया कि उसका हाथ तो काम ही नहीं कर रहा और वो बहुत बुरी तरह से जम चुका था। जी हाँ, उसका हाथ इतना जम चुका था कि वो ऑक्सीजन मास्क का रबड़ बैंड भी नहीं पकड़ पा रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस चीज का डर अपने मन में लिए वो अभी तक बैठी हुई थी वो सच में हो रहा है। उसने सब कुछ छोड़ा और अपना चेहरा लेफ्ट साइड घुमाया ये देखने के लिए कि उसके साथ बैठी लड़की और जेनिफर सेफ है या नहीं। और जो उसने देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। असल में जो पहली आवाज सुनी थी वो लेफ्ट साइड के इंजन की थी जो कि बिल्कुल उनके साइड में लगे पंख पर लगा हुआ था और वो आवाज उसी इंजन के फटने की थी। और जैसे ही ये इंजन फटा तभी इसके ऊपर चढ़ी मेटल की शीट जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है उसके भी चिथड़े चिथड़े हो गए और ऐसा ही एक टुकड़ा गोली की रफ्तार से जेनिफर की खिड़की पर आकर लगा और तुरंत 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए इस जहाज की ये खिड़की टूट गई और टूटने से पूरे कैबिन में डीकम्प्रेशन फैल गया। जरा सोचकर देखिए, अगर हम उड़ते हुए किसी जहाज में एक छोटा सा भी छेद कर दें तो उसके अंदर की हवा का ऐसा दबाव बनता है जैसा किसी हरिकेन में होता है और जो भी चीज अपनी जगह पर ना बंधी हो चाहे वो फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो
वो छेद उन सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेगा। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जेनिफर जो कि इस खिड़की वाली सीट पर बैठी हुई थी, वो इस खिड़की के सबसे नज़दीक थी और उसने अपनी सीट बेल्ट भी लगभग खोली ही हुई थी, जिस वजह से तुरंत इस छेद ने उसे प्लेन से बाहर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वो इस खिड़की से बाहर निकली, तभी उसके शरीर का कुछ हिस्सा सीट बेल्ट में ही फंस गया, जिस वजह से उसका आधा शरीर प्लेन के बाहर और आधा अंदर था। और जो लड़की बीच में बैठी हुई थी, वो भी बहुत तेज दबाव से उसी खिड़की की तरफ खींची जा रही थी। बेशक जेनिफर जो इस खिड़की से पहले ही बाहर जा चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे हिस्से थे जहां से अभी भी वैक्यूम बन रहा था, और यही वैक्यूम इस पूरे जहाज में सब कुछ चूस रहा था। हॉली तुरंत हिम्मत करके आगे बढ़ी और उसने बीच में बैठी उस लड़की को अपनी तरफ खींचा और अपनी छाती से लगा लिया, और अपने दूसरे हाथ से उसने जेनिफर की जीन्स की बेल्ट को पकड़ा और उसे खींचने लगी। लेकिन वो जेनिफर को मामूली सा भी हिला पाने में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जो दबाव जेनिफर को बाहर निकालने में प्लेन लगा रहा था, उसके आगे हॉली कुछ भी नहीं थी। हॉली बार बार यही चिल्ला रही थी कि मैंने पहले ही फ्लाइट अटेंडेंट को इसके बारे में बताया था, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, और अब एक इंसान यहाँ मर रहा है और सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स और लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगाने में लगे हुए हैं। फ्लाइट के कैप्टन और सभी क्रू मेंबर्स को पता था कि जहाज का लेफ्ट इंजन फट चुका है, लेकिन सभी इस जहाज को बस क्रैश होने से बचाने में लगे हुए थे। किसी को भी ये नहीं पता था कि 14th रो में बैठी 3 महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, और उनमें से एक तो धीरे धीरे मौत के मुंह में समाती जा रही है। बेचारी होली इन दोनों को पकड़कर चिल्ला रही थी कि कोई तो आ जाओ, इन दोनों में से किसी एक को तो पकड़ लो। लेकिन जो आवाज उस हवा के पूरे कैबिन में घूम रही थी, वो इतनी तेज थी कि होली का चिल्लाना उसके आगे बिल्कुल फिजूल था। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा जहाज खुद ही धीरे धीरे लेफ्ट साइड नीचे जाता जा रहा था, और सभी को ये डर था कि वो खुद भी अब मरने वाले हैं। पूरे प्लेन में सर्वाइवल मोड एक्टिव हो चुका था। सभी सिर्फ अपना ध्यान रख रहे थे। कुछ मिनट तक होली ने जेनिफर और इस लड़की को पकड़ कर रखा, तभी जहाज संभला और धीरे धीरे वापस सीधा होने लगा। अब सभी समझ चुके थे कि जहाज की पायलट इस पर फिर से कंट्रोल हासिल कर रही है। प्लेन सीधा होते ही लोगों को थोड़ी शांति मिली, और तब सभी ने देखा कि 14th रो में जेनिफर, होली और उस लड़की के साथ क्या चल रहा है। अब सभी ने उन्हें देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत तेज आवाज की दिक्कत थी। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और कोई सुनता भी कैसे। सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स तो खुद अपने आसपास मौजूद पैसेंजर्स की मदद करने में लगे हुए थे। अगले कुछ मिनट्स के लिए उसी खिड़की के बाहर लटकी हुई थी। जरा सोचकर देखिए, जेनिफर ऐसे वातावरण में पूरे 10 मिनट तक लटकी रही जहां ऑक्सीजन नाम की कोई चीज नहीं थी, और अब होली का वो हाथ जो पिछले काफी मिनट से जेनिफर की बेल्ट को पकड़े हुए था, उसकी पकड़ भी अब छूटने लगी थी, क्योंकि वो सुन्न हो चुका था। खैर, हिम्मत दिखाकर होली ने तुरंत जेनिफर की बेल्ट छोड़ी और उसका टॉप उसकी कमर से पकड़ लिया। वो बार बार जेनिफर को बोल रही थी कि तुम अकेली नहीं हो और हम सभी यहीं हैं। पीछे वाली सीट पर बैठी एक महिला भी आगे आई और उसने भी जेनिफर को पकड़ा। धीरे धीरे बेचारी जेनिफर मरती जा रही थी। अच्छी बात ये थी कि कैप्टन अब प्लेन पर पूरा कंट्रोल पा चुके थे, और तभी उन्होंने अपना इंटरकॉम उठाया और सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि आगे ही नहीं बल्कि प्लेन में पीछे भी जाकर देखो कि सभी यात्री सुरक्षित है या नहीं। और ये पॉइंट था जब क्रू मेंबर्स ने पहली बार जेनिफर के हालातों को देखा। फ्लाइट अटेंडेंट्स तुरंत होली और जेनिफर की तरफ भागे और इन तीनों लड़कियों को उस खिड़की के पास से बाहर खींचा और उन्हें एक अलग सीट पर बैठा दिया। कमाल की बात यह थी कि ये सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स मिलकर जेनिफर को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, और उनकी मदद करने के लिए 2 और हट्टे कट्टे आदमियों को जेनिफर को खींचना पड़ा। सभी को अब ये पता था कि जैसे ही वो जेनिफर को अंदर खींचेंगे तो फिर से एक बहुत तगड़ा झटका लगेगा वैक्यूम का, जो आसपास खड़ी हर चीज को खींच लेगा। लेकिन किसी ने भी इस बात की परवाह नहीं की, और वो दोनों आदमी पूरा जोर लगाकर जेनिफर को अंदर खींचने लगे। किस्मत से इस प्लेन में एक नर्स बैठी थी जिसका नाम पैगी था, और वो तुरंत भागकर जेनिफर की तरफ आई और आते ही सीपीआर देने लगी। लेकिन अभी भी कानों को फाड़ देने वाली आवाज लगातार यहाँ से आ रही थी, और क्योंकि ये खिड़की अब पहले से ज्यादा हवा बाहर खींच रही थी, और तब 11:21 पर यानी कि हादसे के पूरे 17 मिनटों बाद कैप्टन ने इस जहाज को सफलतापूर्वक फिलाडेल्फिया के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करवा दिया। कैप्टन ने तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया और मेडिकल टीम ने तुरंत जेनिफर को उठाया और वो हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। लेकिन बदकिस्मती से जेनिफर की तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो ये सामने आया कि जेनिफर की मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की वजह से हुई है। इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद होली की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो आज भी पूरी तरह से सदमे में है, लेकिन होली ने इस पूरे कांड की एक डिटेल्ड स्टोरी दुनिया के सामने रखी, और वो भी बहुत दिल दहला देने वाली थी। जब सुबह होली इस जहाज में बैठी थी, वो एयरपोर्ट पर बहुत जल्दी पहुंच चुकी थी। उसने वहां कॉफी का कप लिया, और इस कॉफी के कप को लेने के बाद से ही होली को बहुत अजीब महसूस होने लगा।
वो जैसे ही प्लेन में चढ़ी तो उसे जो सीट चाहिए थी वो उसे नहीं मिली। वो असल में जहाज में आगे बैठना चाहती थी, क्योंकि जो लोग जहाज़ों में हुए हादसों के बारे में सही से जानते हैं तो उन्हें पता है कि एक्सीडेंट के समय जहाज में आगे बैठा बंदा कहीं ना कहीं बच सकता है, लेकिन उसे वो सीट नहीं मिली। वैसे तो असल में वो खुद इस विंडो सीट पर बैठने वाली थी जहां जेनिफर अब बैठी थी, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने जहाज में बैठने से पहले कॉफी का बड़ा सा कप पिया है और कभी भी उसे बाथरूम जाना पड़ सकता है। इसलिए उसने साइड वाली सीट चुनी ताकि बाथरूम जाने के लिए उसे किसी को डिस्टर्ब ना करना पड़े। और अगर वो इस विंडो सीट पर बैठ जाती तो निश्चित रूप से जेनिफर की जगह आज होली इस दुनिया में ना होती। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट डॉक्टर अफजल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू मिस्टीरियस दुनिया।